गौरव कुमार मित्तल। मैं प्रवक्ता गौरव कुमार मित्तल, विद्युत अभियांत्रिकी, जीपीसी करौली। आज हम फ्लक्स क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने चुंबकीय मैग्नेटिक सर्किट वाला जो टॉपिक था उसमें एक वीडियो बन चुका है और दूसरा जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें उससे आगे की जो चीज़ें हैं उनको बताने जा रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्लक्स क्षरण, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताएंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ के मैं बता देता हूँ। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? जब कभी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित किया जाता है तो तब संपूर्ण फ्लक्स जो चुंबकीय वाहक बल द्वारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर से नहीं गुजरता तथा उत्पन्न फ्लक्स का कुछ भाग अपना वायु मार्ग से लेता हुआ कुंडली पर घूर्णन पूरा करता है। सबसे पहली बात, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ में से भीतर से जाना चाहिए संपूर्ण फ्लक्स, अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है तो। और अगर उसमें से कुछ जो फ्लक्स है उसका कुछ भाग वायु मार्ग लेते हुए परपथ कंप्लीट करता है, तो जो वायु मार्ग में जो फ्लक्स गया है उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स। जब वलय में वायु अंतराल हो तब वायु अंतराल के आसपास फ्लक्स अपना पाथ फैलाकर पूरा करता है। फ्लक्स क्या करेगा? जब वलय में अगर माना कि एयर गैप होगा तो एयर गैप में फ्लक्स क्या करेगा? घूमते हुए अपना पाथ पूरा करता है, वायु मार्ग लेता हुआ अपना पाथ पूरा करता है। तो उस फ्लक्स को जो वायु मार्ग में गया है उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स। वह फ्लक्स जो परिपथ के भीतर ही रहता है उसे कहते हैं उपयोगी फ्लक्स। क्या कहते हैं? वह फ्लक्स जो परिपथ के भीतर रहता है उसको कहते हैं उपयोगी फ्लक्स, और वह फ्लक्स जो वायु अंतराल में चले जाता है उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स या क्षरण फ्लक्स। क्या कहते हैं? क्षरण फ्लक्स। तो इसे अपन जो उपयोगी फ्लक्स है इसे अपन फाई से दर्शाएंगे। और यह फ्लक्स जो क्षरण होकर उपयोगी कहते हैं। कुल फ्लक्स उपयोगी फ्लक्स तथा क्षरण फ्लक्स का योग होता है। कुल फ्लक्स जो है उपयोगी फ्लक्स प्लस क्षरण फ्लक्स के योग के बराबर होता है। अपन देखेंगे क्षरण गुणांक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे क्षरण गुणांक क्या होता है। क्षरण गुणांक होगा कुल फ्लक्स बटे उपयोगी फ्लक्स। क्षरण गुणांक का मतलब होगा कुल फ्लक्स कितना है बटे उपयोगी फ्लक्स। माना कि कुल फ्लक्स 5 वेबर पर मीटर वेबर है। कुल फ्लक्स कितना है? 5 वेबर है, तो उसमें से 3 फ्लक्स तो उपयोगी फ्लक्स हो गया माना कि, और 2 फ्लक्स क्षरण के रूप में चला गया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? उपयोगी फ्लक्स प्लस क्षरण फ्लक्स 3 + 2। बात क्लियर है। दोबारा पढ़ लेते हैं। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? वह फ्लक्स जो विद्युत वाहक बल द्वारा उत्पन्न किया गया है, वह फ्लक्स जो चुंबकीय मैग्नेटोमोटिव फोर्स द्वारा उत्पन्न किया गया है, एमएमएफ द्वारा उत्पन्न किया गया है, वो फ्लक्स लोह परिपथ में से गुजरता हुआ पूरा पाथ कंप्लीट करता है, तो लीकेज फ्लक्स जीरो होगा। और वह फ्लक्स उसमें से कुछ भाग वायु मार्ग लेते हुए पाथ पूरा करता है, तो वह फ्लक्स क्या कहलाता है? लीकेज फ्लक्स। और दोनों का योग उपयोगी फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स दोनों के योग के बराबर होता है। क्षरण गुणांक क्या होता है? क्षरण गुणांक होता है कि क्या नाम है, कुल फ्लक्स कितना है उसमें उपयोगी फ्लक्स का क्या दे देंगे भाग, तो उससे क्या आ जाएगा? क्षरण गुणांक। क्या आ जाएगा? क्षरण गुणांक। इसके बाद में टॉपिक आता है कि अपने जो संबंध है इसमें देखेंगे बी एच अपन ने पढ़े थे। बी पढ़ा था चुंबकीय घनत्व और एच पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पढ़ेंगे अपन आगे। रिलेशन क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। मतलब बी समानुपाती एच, और समानुपाती के गुणांक को हटाएंगे तो परमेबिलिटी आ जाएगा उसमें म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच। बी समानुपाती एच है तो समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा। म्यू क्या होती है? चुंबकीयशीलता, परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है। म्यू नॉट निर्वात की परमेबिलिटी और आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो बी इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट म्यू आर एच। क्या आ गया? बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। इसको याद रखेंगे। सबसे पहले बी समानुपाती एच होता है, तो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगी? चुंबकीयशीलता आ जाएगी। बी इक्वल टू म्यू एच। म्यू का मान होता है म्यू नॉट म्यू आर, म्यू निर्वात की परमेबिलिटी और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू नॉट का मान 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन ये बात। तो अब आगे आते हैं चुंबकीय परिपथ मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है।
सबसे पहले अपन देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? चुंबकीय परिपथ चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा अनुसरण किए गए बंद पाथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा अनुसरण किए गए बंद पाथ को चुंबकीय फ्लक्स द्वारा अनुसरण किए गए जो बंद पाथ होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय परिपथ के नियम काफ़ी हद तक विद्युत परिपथ के नियमों से मेल खाते हैं। चुंबकीय परिपथ के जो नियम हैं वे विद्युत परिपथ के जो नियम होते हैं उनसे काफ़ी हद तक मेल खाते हैं, उनमें समानता होती है। चित्र 3.2 में एक परिनालिका दिखाई गई है, एक परिनालिका दिखाई गई है, वो दिखाऊंगा अभी। उसमें जिसमें चुंबकीय मार्ग की लंबाई L मीटर है, जिसमें चुंबकीय मार्ग की लंबाई कितनी है? L मीटर है, और जिसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A मीटर स्क्वायर है, A वर्ग मीटर है। और N बर्तन है, उसमें N क्या दिए हुए हैं? टर्न्स दिए हुए हैं, N टर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है? I एम्पियर की धारा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता H.dl = NI होता है। तो H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? NI/L आ जाएगा, NI/L आ जाएगा। इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू टर्न्स अपॉन मीटर, एम्पियर इंटू टर्न्स अपॉन मीटर। चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है वो क्या होता है? B = μ0 μr H। H की जगह पे क्या रख देंगे? NI/L। तो NI/L रख देंगे तो क्या आ जाएगा? μ0 μr NI/L वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान आ गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो H है उसका मान H.dl = NI होता है। तो H का मान निकालने के लिए NI/L कर देंगे, NI/L कर देंगे। और H का मान अपन ने जो पहले जो फार्मूला पढ़ा था B = μ0 μr H पढ़ा था, उसमें H का मान रख देंगे तो उससे क्या आ जाएगा? μ0 μr NI/L। बात क्लियर? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इससे आगे देखेंगे अपन। अभी जो चित्र की बात कर रहे थे अपन 3.2 की, वो चित्र यही है। चित्र में बताया गया है कि एक बाइंडिंग दी हुई है, परिनालिका के चारों तरफ एक बाइंडिंग लपेटी गई है जिसमें N टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? N टर्न्स हैं। और जिसमें धारा प्रवाहित की गई है L। और परिनालिका का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और जिसकी विद्युत जो चुंबकीय फ्लक्स जो पाथ को पूरा करेगा उसकी लंबाई है L। कितनी है? L। तो अपन जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र घनत्व क्या होता है? B = φ/A। तो B = φ/A होता है। तो फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? B × A। चुंबकीय क्षेत्र घनत्व इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अपन ने अभी पढ़ा था, क्या आया था? μ0 μr NI/L × A। तो फाई का मान क्या आ जाएगा? NI × μ0 μr A/L। अब NI को अलग कर लेंगे और नीचे अलग में ले आएंगे तो फाई = NI/L μ0 μr A वेबर। फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा? NI/L μ0 μr A। बात क्लियर? जहाँ पे L/μ0 μr A चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम कहलाता है, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम कहलाता है। और यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप होता है। यह क्या होता है? विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप होता है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ρL/A। तो रो की जगह पे क्या आ गया? 1/μ0 μr, और L की जगह पे L है ही है और A की जगह पे A है ही है। तो उससे पता लग जाता है कि चुंबकीय प्रतिरोध के बराबर है। बात क्लियर? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं जो फ्लक्स उत्पन्न होता है तो उसमें क्या जाती है? फ्लक्स उत्पन्न होने पर चुंबकीय बल रेखाएं पाथ में लो चुंबकीय पाथ में जाती हैं और अपना फ्लक्स स्थापित करती हैं। तो ये की क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म होती हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म हो जाती हैं। और चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, और चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। बात क्लियर? नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया। ये एक बंद पास में बनती है। बंद होता है इनका पाथ क्या है? बंद है, तो पूरा ग्लोब बंद होता है। ये हमेशा कम प्रतिष्ठम वाले मार्ग को अपनाती हैं। हमेशा जो व्यक्ति होता है वो कम प्रतिरोध वाले मार्ग को अपनाता है। तो इसी प्रकार ये भी जो ये इनका जो बल रेखाएँ गुजरेंगी ये सबसे कम प्रतिष्ठम वाले मार्ग को अपनाएंगी। कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं,
कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इन रेखाओं पर अचुंबकीय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चुंबकीय बल रेखाओं पर अचुंबकीय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोबारा से देखेंगे कि क्या क्या इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएँ। चुंबकीय बल रेखाएँ चुंबक के भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ गति कर जाती हैं और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गुजरती हैं। ये एक बंद पाथ होती हैं, ये एक बंद पाथ का निर्माण करती हैं। चुंबक के बल रेखाएँ हमेशा कम प्रतिष्ठम वाले मार्ग को अपनाती हैं और दो व चुंबकीय बल रेखाएँ आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं और इन चुंबकीय बल रेखाओं पर अचुंबकीय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर है?